क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 3 साझेदार ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया, ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया, वर्ष के अंत में 35,000 रुपए के कुल लाभ में से ए का कितना धन मिलेगा? तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इस पार्टनरशिप में कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं, ए है और बी है और सी है। ये कहा जा रहा है कि कुल कितना निवेश कर रहा है भाई? 50,000, जो कि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया और बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगा दिया। ठीक है, तो ए ने बी से कितना अधिक लगा रहा है भाई? 5,000 रुपया, 4,000 रुपया। ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया, तो ए ने बी से अगर हम ए को 21,000 मान लेते हैं, ए को अगर 21,000 मान लेते हैं तो बी को कितना मानेंगे भाई? 4 कम कर लो इसमें, 21 में 4 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 17,000। क्लियर है? 17,000। अब देखो क्वेश्चन आगे, यहाँ तक ये खत्म हुआ। तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया। क्या कहा जा रहा है भाई? बी ने सी से, बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक लगा रहा है। कौन अधिक लगा रहा है? बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया। बी ने सी से ज्यादा कौन लगाया? बी का कितना रुपया? 5,000 रुपया। तो जब 17,000 में 5,000 कम करते हैं कितना हो जाएगा? 12,000। क्लियर? अब क्वेश्चन ध्यान से देखो बिल्कुल। वर्ष के अंत में, क्वेश्चन कहा जा रहा है वर्ष के अंत में, एक साल में होता है 12 महीना, यानी ये तीनों जगह 12 से गुणा कर लेना। ठीक है, तीनों जगह क्या करना भाई? 12 से गुणा कर लेना। देखो 0 से 0 खत्म, यहाँ भी खत्म और यहाँ भी खत्म, ये 12 से 12 खत्म हो जाएगा, रेशियो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या भाई? बच गया 21, 17 और 12, 21 अनुपात 17 अनुपात 12, ये बच गया। तो ये कुल के जोड़ने पर कितना हो रहा है ये देखो, 2 7 9 1 10, 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1 हासिल 5, यानी कुल को जोड़ने पर 50 हुआ। कुल को जोड़ने पर 50। वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है भाई? 35,000 का। वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है 35,000 का। 35,000 का बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखना है। ठीक है, तो हमें निकालना है किसका? ए का निकालना है कि ए का कुल कितना धन मिलेगा एक साल में। तो ए के निकालना है, ए के रेशियो का मान कितना है भाई? 21। तो 21 को ऊपर रखेंगे, बाकी सबको जोड़कर कहाँ रखेंगे भाई? ऊपर। बाकी सबको जोड़कर नीचे, सॉरी, जिसको पूछा गया उसको नीचे रखना है, जिसको पूछा गया उसको नीचे, और बाकी सबको जोड़कर, जिसको पूछा गया उसको ऊपर और बाकी सबको जोड़कर नीचे। तो 21 बात में कितना हो जाएगा? 50। 21 बात में 50, ये 0 से 0 खत्म, 7 5 35, 35 पर 2 0 हो गया। ठीक है, 35 पर कितना 0? 2 0, यानी कि 21 गुणे 700, 21 गुणे 700, 21 में 7 ले गुणा करो, कितना हो जाएगा? 14 पर 2 0, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 17,700 रुपया आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है और बाकी सबको जोड़कर नीचे लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक नल किसी पानी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी भरी टंकी को 7 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? ठीक है, खाली टंकी कितने घंटा में पूरा भर जाएगा? तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक बात ध्यान में रखना है कि जो भरने वाला होता है भाई, जो भरने वाला होता है ना, जो भरने वाला होता है वो प्लस होता है और जो खाली करने वाला होता है वो माइनस होता है। खाली करने वाला क्या होता है? माइनस। तो देखो, एक नल किसी पानी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है भाई। एक नल जो है किसी टंकी को 40 मिनट में, 40 मिनट में क्या कर रहा है भैया? भर रहा है, यानी भरने वाला है। अगला देखो, तथा एक अन्य नल पूरी भरी टंकी को 7 मिनट में खाली कर सकता है। एक अन्य नल यानी दूसरा जो नल है 7 मिनट में, 7 मिनट में क्या कर रहा है भाई? खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला है, यानी माइनस में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तब यहाँ देखो, एक बार ध्यान से देखो कि ये हमारा जो दिया गया है समय दिया गया है। ठीक है, तो ये जब समय दिया गया तो यहाँ हम वैल्यूम ज्ञात कर लेंगे। तो 40 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 40 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। तो यहाँ 120 लिख लो, 120 लीटर हुआ।
वॉल्यूम से हमें ये पता चला कि टंकी में कितना पानी आतेगा भाई, 120 लीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, एफिशिएंसी ज्ञात कर लो। तो जब 40 से 120 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 3 लीटर। यानी जो पहला टंकी है 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा। जो पहला टंकी है 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा। और यहाँ 7 ले भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 लीटर। यानी जो दूसरा टंकी है 1 घंटा में 2 लीटर पानी खाली करेगा। ये खाली करने वाला है ना दूसरा नल, तो ये 1 घंटा में 2 लीटर पानी क्या करेगा भाई, खाली करेगा। और ये 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखिए, इतना क्लियर। अब आगे देखो क्या कर रहा है। यदि दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर दोनों नल खाली हो, यदि दोनों नल खुले हो तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। दोनों नल को एक साथ खोलना है, तो ये बताओ पानी भरा कितना रहा है। ये 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर रहा है और ये 1 घंटा में 2 लीटर पानी खत्म कर रहा है। तो 1 घंटा में पानी भराया कितना भाई, 1 घंटा में पानी 1 लीटर में भराया। 1 घंटा में पानी कितना भरा है, 1 लीटर। तो यहाँ पर 120 में 1 से जब भाग करेंगे तो कितना होगा भाई, 120। 120। अब आपसे पूछा गया है, ये तो 120 जो है हमारा क्या है भाई, मिनट में आया, मिनट। यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने घंटे में, और ये क्या है, मिनट में। तो मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 120 में 7 से भाग कर लेंगे। 1 मिनट में 7 मिनट होता है ना, 1 घंटा में 7 मिनट, तो भाग कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 घंटा। यानी कि टंकी कितने घंटा में भर जाएगा भाई, 2 घंटा में टंकी भर जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन साफ सुथरा दिख रहा है। चलो क्वेश्चन देखो। 2 टंकी एक हौज को क्रमशः 10 घंटा तथा 15 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दी जाए, दोनों को एक साथ खोल दी जाए तो पूरी हौज कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लो। 2 टंकी एक हौज को क्रमशः 10 घंटा तथा 15 घंटा में भर सकता है। ये दोनों जब मिल जाएगा ना, जब दोनों अगर काम करेगा अलग अलग, तो इसका कार्य क्षमता क्या है, अलग अलग है। एगो 10 घंटा में भरेगा और एगो 15 घंटा में भर रहा है। तो पूछा जा रहा है अगर हम दोनों को एक साथ खोल दें, अगर दोनों को एक साथ चला दे तो हौज कितने घंटा में भर जाएगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है भाई, 2 टंकी है, दो, एगो भर रहा है 10 घंटा में और एगो 15 घंटा में भर रहा है। दोनों को हमको एक साथ चलाना है, दोनों को एक साथ चलाना है, और एक साथ चला के देखना है कि कितने घंटा में हौज भर जा रहा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, प्रश्नों को बनाते हैं। जो पहला टंकी है भाई 10 घंटा में भर रहा है, भरने वाला क्या होगा, प्लस, कि 10 घंटा में भर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है भाई, दूसरा 15 घंटा में भर रहा है। ठीक है, 15 घंटा में दूसरा भर रहा है। दोनों को एक साथ मिलाकर किया जा रहा है क्या। देखो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो 10-15 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई, 30। यानी कि टंकी में कुल कितना पानी आतेगा, 30 लीटर। ये हमारा क्या दिया गया था, समय। यहाँ पर इफिशिएंसी ज्ञात कर लो, एक दिन की कार्य क्षमता। तो जब 10 ले 30 ले भाग करेंगे भाई 3 लीटर, और यहाँ 15 ले 2 ले करेंगे 15 ले 30 ले 2 लीटर। ठीक है, ये जो है 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा। अब दूसरा जो है 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरेगा। ये दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है ये सोचो। तो भाई ये दोनों मिलकर 1 घंटा में 5 लीटर पानी भर रहा है। दिख रहा है ना, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है भाई,
5 लीटर। पानी भरना है कितना, पानी भरना है कितना भाई, 30 लीटर। तो 30/5 क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 घंटा में दोनों मिलकर भर देगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?